हमारी मूवी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी आसमान से किसी बिल्डिंग के छत में बने हुए पुल से गिर रहा होता है और पूरा शहर जल रहा होता है और उसके साथ बहुत से लोग गिर रहे होते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब हम वही इंसान को देख सकते हैं जिसका नाम डैन होता है और डैन अपने फ़ोन में इंटरव्यू दे रहा होता है कि वो पहले आदमी में था और बात करते हुए अपने घर जाता है जहाँ उसके घर में क्रिसमस पार्टी चल रही होती है, जहाँ हमें उसके फैमिली के बारे में पता चलता है कि उसकी पत्नी और एक बेटी होती है और डैन की अपने फादर से नहीं बनती। और तभी उसके टीवी पर लाइव मैच के दौरान कुछ इंसान मैदान में बीचों बीच टेलीपोर्ट हो जाते हैं और सारी दुनिया को बताते हैं कि हम उसके भविष्य से आए हैं, जहां एक एलियन जाति ने पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया है और अब हमें आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि हम उस एलियन से हमारी दुनिया को बचा सकें। और वो पूरी दुनिया को मना लेते हैं और उनके साथ अपने आर्मी के लोगों को भेजते हैं, पर वहाँ से कोई वापस नहीं आता और उनकी फैमिली प्रोटेस्ट करने लगती है और अब सरकार आम लोगों को भी उनके साथ भेजना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और अब न्यूज़ से पता चलता है कि इंसान वहाँ बस 7 दिन के लिए जाते हैं, पर तब भी वहाँ से कुछ ही आ पाते हैं। और अब हम डैन को देखते हैं जो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता है, पर वो बच्चे डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके बहुत से लोग वहाँ जा चुके होते हैं पर वापस नहीं आते। तब डैन उन्हें समझा रहा होता है कि कैसे वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। और तभी डैन के फ़ोन पर एक वार्निंग मैसेज आता है और वो उसे देखकर समझ जाता है कि अब जाने की बारी उसकी है। और डैन उसकी फैसिलिटी में पहुंच जाता है जहां उसके हाथ पर एक बैंड लगाया जाता है और उसे 24 घंटे का समय दिया जाता है कि वो अपने फैमिली से मिलकर आ सके। और डैन अपने पत्नी के पास जाता है, पर जब उसकी पत्नी को पता चलता है तो वो डैन को अपने डैड से मदद मांगने के लिए कहती है, पर डैन मना कर देता है लेकिन अपने फैमिली के लिए मान जाता है। और हमें पता चलता है कि डैन जब छोटा था तभी उसके डैड उन्हें छोड़कर चले गए थे। अब डैन उसके पास जाता है और उनसे बात करता है, पर उनके बीच बहस हो जाती है और डैन उनसे मदद ले बिना वापस आ जाता है और वो अपने फैमिली को बाय कहकर फिर से वहाँ चला जाता है और वहाँ उन्हें 2 टीमों में बांट दिया जाता है। और वहाँ डैन को एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है चार्ली, जो उसी के टीम में होता है और उसके टीम में एक डोरियन नाम का आदमी होता है जो तीसरी बार मिशन में जा रहा होता है, पर बाकी सब सिर्फ 1 बार के लिए, पर इसका कारण हमें आगे पता चलेगा। अब हमें बताया जाता है कि उन्हें एक 7 दिन के मिशन में जाना है और जैसे ही उसका समय पूरा होगा वो यहाँ अपने आप ही वापस आ जाएंगे। अब सारे लोग आराम कर रहे होते हैं तभी वहाँ का अलार्म बजने लगता है और सारे लोग को गन्स पकड़ाकर वहाँ भेजने की तैयारी शुरू करते हैं और उनको बताया जाता है कि उन्हें ज़मीन के कुछ ऊपर हिस्से से छोड़ा जाएगा। उन्हें वहाँ से टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, पर उस मशीन में कुछ खराबी आ जाने के कारण वो ज़मीन के बहुत ऊपर आ जाते हैं और हमें वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी। वो सब आसमान से किसी बिल्डिंग में बने पुल में गिरते हैं, पर उनमें से बहुत लोग पुल में नहीं गिरते और वो घायल हो जाते हैं। बचे हुए लोगों के साथ डैन को अपनी पहली मिशन मिलती है। डैन को एक रेस्क्यू मिशन में कुछ रिसर्च को लेकर बिल्डिंग से निकालना होता है। जैसे तैसे डैन और सारे लोग उन रिसर्चर्स के पास पहुंच जाते हैं, पर उन्हें एलियनों ने मार दिए होते हैं। डैन की जो कमांडर होती हैं वो उन्हें बताती हैं कि उन्हें एक नीले रंग की दवाई की ज़रूरत है जिसे उन्हें लाना होगा क्योंकि आर्मी उस शहर को बॉम्ब से उड़ाने वाली होती है। फिर डैन अपनी टीम को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है, तभी एलियन उसके पीछे पड़ जाते हैं और उनमें बहुत से लोग मारे जाते हैं और बॉम्ब के धमाके से वो सब बेहोश हो जाते हैं और अब उनकी आँख उनके हेडक्वार्टर में खुलती है। अब डैन और चार्ली मिलते हैं और उन्हें डोरियन से पता चलता है कि उनके टीम के सारे लोग मारे गए और वो बस 3 ही बचे हैं। और यहाँ डोरियन से बात करते हुए हमें पता चलता है कि
उसे कैंसर होता है, जिसके कारण वो मरने वाला होता है और इसीलिए वो जब तक जिएगा इन एलियनों को मारेगा। तभी कुछ जवान आकर डैन को कहते हैं कि कमांडर आपसे मिलना चाहती है और डैन कमांडर से मिलने जाता है। डैन को पता चलता है कि जो उसकी कमांडर होती है वो और कोई नहीं, डैन की बेटी म्यूरी होती है और डैन उसको देखकर बहुत खुश होता है, पर कमांडर उन्हें देखकर उतनी खुश नहीं होती, जिसका कारण हमें आगे पता चलता है। अब डैन की टीम ने जो नीली दवाई लाई होती है, जो अब एलियन को मारने की दवा होती है, और डैन को म्यूरी बताती है कि उसके लिए यहाँ एक खास मिशन होता है, पर म्यूरी उसे अभी नहीं बताती और डैन को पता चलता है कि वो नीली दवा से एलियन मर जाते हैं, पर उनकी रानी नहीं मरती जो बच्चे पैदा करती हैं, और उसको बचाने के लिए बाकी एलियन अपनी जान भी दे सकते हैं। और अब डैन म्यूरी के साथ एक रानी को पकड़ने जाते हैं, जहाँ सारे जवान एलियन के घोंसले में जाकर रानी एलियन को पकड़ लिए होते हैं। और तभी दूसरी तरफ से बहुत सारे एलियन आने लगते हैं। वहाँ म्यूरी जवानों के साथ रानी को पकड़ लेती है, पर एलियन को देखकर डैन म्यूरी को बचाने चला जाता है और फिर रानी पकड़ी जाती है, पर डैन और म्यूरी वापस नहीं जा पाते, इसलिए वो अपने टीम से अलग हो जाते हैं। और जब वो अकेले में होते हैं तो डैन उन्हें पूछता है कि मुझे क्या हुआ। तब हमें पता चलता है कि यहाँ से वापस जाने के बाद डैन अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़ देता है और एक कार एक्सीडेंट के कारण वो मर जाता है, और इसीलिए म्यूरी डैन को देखकर इतनी खुश नहीं होती। और अब वो अपने मेन हेडक्वार्टर में जाते हैं, जो समुद्र के बीच में बनी होती है, और वहाँ रानी एलियन के ऊपर एक रिसर्च करने लगते हैं, पर उन्हें मारने का कोई तरीका नहीं मिल रहा होता। और रात भर कोशिश करने के बाद आखिरकार सुबह होते होते उनको मारने का इलाज मिल जाता है। वह म्यूरी डैन को बताती है कि आप ये दवाई लेकर अपनी दुनिया में जाइए, क्योंकि यहाँ इसे बनाने का और समय नहीं है। तब हमें पता चलता है कि डैन का खास मिशन यही होता है। फिर तभी रानी एलियन जोर से आवाज़ करती है और म्यूरी बताती है कि एलियन इसे लेने आ रहे हैं, पर वहाँ डैन का आखिरी दिन होता है। अब डैन और म्यूरी हेलीकॉप्टर से निकलने का प्लान बनाते हैं, पर रास्ते में ही उन्हें एलियन घेर लेते हैं, और अब कोई रास्ता न होने के कारण वो एलियनों को मारने लगते हैं, जबकि उनका मिशन उन दवाइयों को बचाना होता है। लेकिन एलियंस आर्मी के ऊपर भारी पड़ते हैं और इन सब में डैन का टाइम ख़त्म हो जाता है और वो दवाई के साथ वापस आ जाता है, और आने के बाद उसे पता चलता है कि वो दुनिया अब ख़त्म हो गई है। और डैन जो अपनी बेटी को मरते हुए देखा होता है, वो वापस आने के बाद पूरे सदमे में होता है, और उसके साथ उसका दोस्त चार्ली और डोरियन भी आए होते हैं। डैन को लेने उसकी पत्नी आई होती है। अब डैन के घर में उसकी बेटी म्यूरी भी डैन का वेलकम करती है और वो उसे गले लगा लेता है। अब डैन अपनी पत्नी को बताता है कि कैसे वो म्यूरी से मिला, और फिर उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, तो हम उनके यहाँ आते ही उन्हें मार देंगे। पर डैन बताता है कि कोई स्पेसशिप नहीं आया था, गर्मी के दिनों में यहाँ दिखाई दिए थे। तब उन्हें लगता है कि शायद एलियन यहाँ पहले से आ गए होंगे। तो फिर डैन को याद आता है कि डोरियन के पास एक नाखून होता है उस एलियन का, तो डैन नाखून का जांच करता है और उसे पता चलता है कि वो कहीं ज़मीन के नीचे किसी ज्वालामुखी से आए होते हैं। एलियन जहाँ दिखे वहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं था। तब डैन के एक स्टूडेंट को ज्वालामुखी के बारे में बहुत कुछ पता होता है, तो डैन चार्ली, डोरियन और भविष्य से आए हुए लोगों के साथ डैन अपने स्टूडेंट को पूछता है और उनसे पता चलता है कि वो एलियन यहाँ हजारों सालों से होते हैं, पर वो बर्फ़ के बहुत नीचे होने के कारण जब गर्मी पड़ती है तब बाहर आते हैं, और उन्हें रूस के एक बर्फीले इलाके का पता चलता है जहाँ वो हो सकते हैं। पर जब सरकार से वो सब वहाँ जाने की बात करते हैं तो वो उन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता। और डैन अपने पिता के पास जाता है मदद के लिए, क्योंकि वो एक पायलट होते हैं, और उनके डैड मान जाते हैं। अब सारे लोग मिलकर उस बर्फीले जगह पर पहुंच जाते हैं, और एक जगह में उन्हें एलियन का स्पेसशिप मिल जाता है, और वो उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एलियन तो अंडे में होते हैं,
फिर हमें पता चलता है कि ये एलियन के बनाए हुए हथियार होते हैं। अब सारे लोग मिलकर उन अंडों में उनको मारने की दवाई को डालने लगते हैं, पर तभी एक जानवर वहाँ से भाग जाता है और सभी को मारने लगता है। अब आखिर में डैन, चार्ली और उनके डैड बचते हैं। एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई के बाद आखिरकार डैन उस आखिरी जानवर को मार देता है और पूरे स्पेसशिप को बॉम्ब से उड़ा देता है और अपने घर लौट जाता है, जहाँ उसकी पत्नी और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही होती है। और डैन अपने डैड को लेकर घर जाता है और हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।